गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट विषय विज्ञान कक्षा 7। यहाँ पे सब अपना नाम लिखेंगे। डेट है 25 नवंबर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अम्ल क्षारक व लवण। उसमें हम अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ चुके हैं, सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल व क्षारक को एक साथ हम मिला देते हैं तो जो बन के हमारे पास आता है क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। जब किसी अम्ल व क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अम्ल व क्षारक को मिलाए क्या बना? लवण प्लस जल। जब बन के अम्ल व क्षारक को मिलाते हैं तो लवण प्लस जल दो चीज़ें बनती हैं। तो ना तो हमारे पास अम्ल रह जाता, ना हमारे पास क्षारक रह जाता। जो नई चीज़ बन के आती है उसे कहते हैं लवण, और उसके ऊपर बन जाता है जल। ये हम आगे समझेंगे कैसे। इसमें क्या होता है, कोई ये मरकरी है, इसमें हमने अम्ल डाला, क्षारक डाला तो लवण बन जाएगा। इसके तली में यहाँ पे लवण दिखेगा और ऊपर इसके पानी रहेगा। ये जो मरकरी होगी, ये जो टेस्ट ट्यूब होगी, ये हल्की गर्म हो जाती है। तो इस अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा भी मुक्त होती है। तो जो टेस्ट ट्यूब होगी, वो प्रकनली होगी, वो गर्म हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। उदाहरण के लिए एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाले लवण इस बात पर निर्भर करते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक लिया है जिसकी हम अभिक्रिया आपस में करवा रहे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर अम्ल लेते हैं, क्षारक लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं यानी अम्ल लेते हैं, तो उनको बीच जो उनको मिलाते हैं, प्रक्रिया कराते हैं, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। लवण क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है। इन दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक हमारे पास बन के आएगा, जिसको हम कहेंगे लवण, और बन जाएगा जल। अब जो लवण बन रहा है ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम समझेंगे एक्टिविटी से। ये प्रकनली ले ली, ठीक है। इसमें हमें डाला अम्ल और 3-4 बूंदे सूचक के डाल दी। सूचक क्या है? फिनोल्फ्थलीन। ये रंगहीन सूचक होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। इसको प्रकनली में डाल दिया, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अम्ल के मिलाने पर इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। इसको ड्रॉपर में लिया। ड्रॉपर में लेने के बाद इसकी कुछ बूंदें इस प्रकनली में डालनी शुरू कर दी। पहले अम्ल था, सूचक था फिनोल्फ्थलीन, फिर उसके बाद हमने इसमें क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है? एक क्षारक, उसको डालना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या होता है? इसका गुलाबी रंग बन जाता है। जब तक डालें जब तक गुलाबी रंग ना आ जाए और अधिक सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दे। इस स्थिति में प्रक्रिया में लिया गया सोडियम अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार प्रकनली में उदासीकरण की अभिक्रिया पूर्ण हुई। प्रकनली में अम्ल था पहले, फिर उसमें क्षारक मिलाया। अम्ल के साथ हम पहले ही सूचक मिला चुके हैं। जब ये दोनों एक साथ थे तो कोई रंग नहीं था, रंगहीन थी प्रकनली। लेकिन जब क्षारक हम मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बन जाता है। तो क्षारक मिलाने से क्या होगा? जो अम्ल है इसने इसको मिक्स करके क्या बना लिया? जल प्लस लवण, और जिससे जो अम्ल की प्रकृति थी, जो क्षारक की प्रकृति, दोनों ही खत्म हो जाती है। और इसी अभिक्रिया को उसी पॉइंट, जब ये दोनों एक दूसरे की प्रकृति खो देंगे, उसे कहेंगे हम उदासीनीकरण। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होते हैं तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होते हैं तो रंगीन रहता है। पहले अम्ल था, हमने पानी उसके अंदर फिनोल्फ्थलीन डाला तो रंगीन रहेगा। उसके बाद जैसे ही क्षार डाला, क्षार डालते जाएंगे तो कुछ क्षार डालने से क्या होगा? अम्ल खत्म हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। फिर और क्षार डालेंगे तो रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है
कि पहले उदासीनीकरण की अभिक्रिया शुरू होती है, उसके बाद जब ज़्यादा क्षार होने की वजह से वो गुलाबी रंग देता है। उदासीन अभिक्रिया की तत्काल प्रणाली को अगर हम स्पर्श करेंगे तो गर्म होती है, क्योंकि पहले उसमें उदासीनीकरण की अभिक्रिया अम्ल के साथ जब क्षार मिलता है अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण की। और आपको पता है कि उदासीन अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने की वजह से जो प्रणाली है वो गर्म हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उदासीन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा प्रणाली का तापमान बढ़ा देती है। अब क्वेश्चन करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है? उसे कहेंगे उदासीनीकरण। इसमें लिख देंगे आप। प्रश्न 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या बात सच है? बिल्कुल सच है। या तो सत्य पे लगा देंगे। उदासीन की अभिक्रिया में निर्मित लवण, तो अब यहाँ से लिख देंगे या तो अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा या फिर उदासीन होगा। इन तीनों को फिल इन द ब्लैंक में, इस ब्लैंक में आप फिल कर दोगे। यहाँ पे आ जाएगा अम्लीय, यहाँ आ जाएगा क्षारकीय और यहाँ आ जाएगा उदासीन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें वह तो गर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा प्रणाली का तापमान बढ़ा देती है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ये। तो हमारी वर्कशीट होगी पूरी। किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो या तो कमेंट सेक्शन में बता दिए, ग्रुप में बता दिए, मुझे मैसेज कर दें कि मैम ये लाइन हमें समझ नहीं आई, तो मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। अब ये सारे बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे।